हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे IBPS SO राजभाषा और अन्य बैंकिंग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वाक्य त्रुटि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। 3 से 4 प्रश्न लगभग प्रत्येक परीक्षा में वाक्य त्रुटि के पूछे जाते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, देखिए, निम्नलिखित वाक्य को 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा गया है। आपको यह ज्ञात करना है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो अंतिम विकल्प को चुनिए। एक ही वाक्य के अंश दिए जाते हैं, जहां पर भी त्रुटि होती है उस भाग को चिन्हित करके आपको बताना होता है। देखिए, यहाँ पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा। अब जिसने जिसकी लाठी उसकी भैंस पढ़ा होगा उन्हें यह पता होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति है और कोई भी कथा नहीं है, या फिर आप इसे कहावत कह सकते हैं। यहाँ पर वाक्य के तीसरे अंश में त्रुटि है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा की जगह यहाँ पर आएगा कहावत। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। ये प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इस कहावत का अर्थ होता है कि बलवान की जीत होना। और इसका प्रयोग अक्सर हिंदी के लेख, निबंध आदि में किया जाता है। यदि वाक्य में इसका प्रयोग किया जाए तो कह सकते हैं, कंपनी में भले ही कितनी रिक्तियां निकले, नियुक्ति उसी की होगी जिसकी सिफारिश होगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस का जमाना है। तो यहाँ पर कथा शब्द का गलत प्रयोग किया गया है, इसकी जगह होगा कहावत। दूसरा है, यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी। यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है, कोई त्रुटि नहीं। तो पहला वाक्य का अंश सही लग रहा है। यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी। यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है। वाक्य के इस भाग में त्रुटि है असंदिग्ध पूर्ण। संदिग्ध शब्द का अर्थ होता है संदेह रहित और असंदिग्ध पूर्ण का अर्थ हो जाता है निश्चित रूप से या फिर संदेह रहित। इसकी जगह पर आप कह सकते हैं यह निर्विवाद सत्य है, पूर्ण सत्य है भी आप इसको कह सकते हैं। तो यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी। यह पूर्ण सत्य है या यह निर्विवाद सत्य है। अगला है, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। अपराधी जिसने अपराध किया है और अपराधी का विलोम होता है निरपराध। तो यहाँ पर निरपराधी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह अनुचित है। अपराधी और निरपराध, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया है, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर वाक्य के इस अंश में त्रुटि है। अगला है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह दूर करती है। यह सही है। दूसरे अंश में व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, कष्ट शब्द जो होता है वह हमेशा बहुवचन होता है। तो यहाँ पर कष्टों शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि पूर्ण रूप से गलत है। जैसे मुझे बहुत कष्ट है, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। तो कष्ट शब्द बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पर वाक्य के इस अंश में त्रुटि है। अगला है, चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुख से विष की एक एक बूंदें टपक रही थी। पहला अंश सही है, चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था। दूसरा अंश भी सही है, उसके मुख से, यहाँ तक भी सही है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने में ही त्रुटि दिखती है। उसके मुख से विष की एक एक बूंदें टपक रही थी। यहाँ एक एक भी कह रहे हैं और बूंदें बहुवचन शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं। साथ ही बूंदे में बड़ी ऊ की मात्रा होती है। तो वाक्य के इस भाग में त्रुटि है। विष की, या तो ऐसा कहा जा सकता है कि विष की एक एक बूंद टपक रही थी, और यदि यहाँ पे एक एक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है तब आप कह सकते हैं कि विष की बूंदें टपक रही थी। तो वाक्य के इस अंश में त्रुटि है
और जब आप विष की एक एक बूंद टपक रही थी कहेंगे तो यहाँ पर थी भी बहुवचन में नहीं प्रयुक्त होगा और इसकी बिंदी हट जाएगी। या तो ऐसा कहिए विष की एक एक बूंद टपक रही थी या विष की बूंदें टपक रही थी। अगला है वर्तमान में परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। प्रणाली शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर बदलना चाहिए यह जो कहा गया है यह त्रुटिपूर्ण है। इसकी जगह पर होना चाहिए परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। तो वर्तमान में परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। अगला है इसी कारण हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। पिछले प्रश्न की भांति यहाँ पर भी शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ इस पद में भी हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई ऐसा होना चाहिए। तो वाक्य के इस अंश में त्रुटि है, तो इसी कारण हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई यह सही होगा। अगला है वर्तमान में पर्यावरण की समस्या एक गहरी समस्या है। वर्तमान में पर्यावरण की समस्या यहाँ तक सही है, एक गहरी समस्या है। गहरी शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है। गहरी की जगह गंभीर समस्या का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर समस्या है जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। गहरी शब्द यहाँ पर उचित नहीं है। तो वर्तमान में पर्यावरण की समस्या एक गंभीर समस्या है। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास अब एकमात्र केवल 2 उपाय ही हैं। इस प्रकार के पुनरुक्ति वाले प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एकमात्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है और केवल शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दोनों का अर्थ लगभग समान होता है। तो तुम्हारे पास अब एकमात्र 2 उपाय हैं या फिर तुम्हारे पास केवल 2 उपाय ही है, ऐसा कहा जाना उचित है। और यदि आप एकमात्र शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर 2 उपाय भी गलत हो जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब एकमात्र उपाय ही है सही होगा। अगला है कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे देश हित में ही कार्य करेंगे। बिल्कुल सही लग रहा है वाक्य, कार्यक्रम में उपस्थित सही है। लोगों ने संकल्प लिया कि वे देश हित में ही कार्य करेंगे। देखिए संकल्प किया जाता है ना कि लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर वाक्य के इस अंश में त्रुटि है। तो इसके स्थान पर होगा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संकल्प किया कि वे देश हित में ही कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार के अन्य वाक्य त्रुटि से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए जुड़िए हमारे साथ और हमारे साथ परीक्षा की तैयारी कीजिए। हमारे क्रिसमस ऑफर का लाभ उठाइए जिसमें लगभग सभी कोर्सेज पे 40% का डिस्काउंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ही परीक्षा की तैयारी कीजिए।